दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। और जो पशु परिचर वाले मेरे दोस्त हैं, पहली और चौथी पारी वाले, जिनके नंबर कम हुए हैं, तो उन्होंने कल न्यूज़ देख ली होगी कि जो हाई कोर्ट में जो ये भर्ती है वो हाई कोर्ट में चली गई है। और इस पर जो एडवोकेट साहब हैं बिल्कुल फ्री में लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, नील साहब। तो दोस्तों ये भर्ती कोर्ट में जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि एक भर्ती हरियाणा पुलिस की थी, तो उसमें भी ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन होकर के एक पारी से बहुत सारे बच्चे लग गए थे हरियाणा पुलिस में। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में गए और फिर कोर्ट में जा कर के वो दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से वापस रिवाइज रिजल्ट हुआ किसका, हरियाणा पुलिस का। और दोस्तों वहाँ पर आंदोलन भी किए थे बच्चों ने। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में जो पशु परिचर वाले हैं, कई दोस्त गुमराह भी करते हैं बच्चों को, और कई दोस्त उनको सही राह पर भी ले जाना चाह रहे हैं। सही राह तो ऐसे हैं कि जो टीचर हैं वो वकील किए उन्होंने, जैसे संतोष जी सर हैं, और भी 2-4 टीचर हैं, एक डीपी शर्मा जी सर हैं, और मनोज मीणा जी हैं, बेरोजगार के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने वकील किया और वकीलों से बातचीत की। तो डीपी शर्मा जी सर भी बता रहे थे कि किसी ने भी केस लेने से इनकार कर दिया, और केस लेंगे तो प्रति बच्चा 5,000 के लिए कुछ ऐसा बोल रहा था, और 10 लाख रुपए मांग रहे थे। और आपको पता होगा दोस्तों कि ज़्यादातर 300 बच्चों के कागज़ लगे हैं, डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ इसमें रीट लगी है। तो भगवान से मैं ये आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये इस याचिका पर सुनवाई हो, और सुनवाई होने के बाद में हमारा रिजल्ट वापस जारी हो, इसलिए पहली और चौथी शिफ्ट वाले बच्चों के साथ में न्याय मिले। क्योंकि दोस्तों जनरल वाले बच्चे, ओबीसी वाले जिनके 130 नंबर थे, उनका चौथी पारी में सिलेक्शन नहीं हुआ। 135 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 137 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के 135 से नंबर ज़्यादा नहीं थे। अगर होंगे तो गिने चुने बच्चे के थे, वो भी चौथी शिफ्ट में और पहली शिफ्ट में, क्योंकि 135 नंबर लाना बहुत टेढ़ा काम है। और आप जानते हो दोस्तों पेपर भी 4-5 सब्जेक्ट थे, तो 135 नंबर लाकर भी जिस भाई का नहीं हुआ पहली और चौथी शिफ्ट में, तो दोस्तों वो 90% तो ले आया, क्या 100 में 100% लाए क्या? तो दोस्तों जो ये न्यूज़ है ये आपने पहले भी सुन ली होगी। और इस पे एक कमी ये है कि राजस्थान में जो युवा बेरोजगारों का युवा महाअध्यक्ष है, एक तो किसान भाई है और एक मनोज मीणा जी हैं। तो किसान भाई हैं, हनुमान किसान भाई है, इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा है। क्योंकि जहाँ पर मनोज मीणा जी चल जाते हैं वहाँ पर किसान भाई नहीं जाता है, और जहाँ पर किसान भाई चल जाता है वहाँ पर मनोज मीणा जी नहीं जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं दोनों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी आना पड़ेगा हमको, हम वहाँ पर आएंगे। और भी कई साथी आएंगे जो ओबीसी वाले भाई हैं, जनरल वाले भाई हैं, जिनके भी 130 120 प्लस नंबर हैं, तो वो सब इसमें आंदोलन के लिए उनके साथ में एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पशु परिचर में यार देखो दिमाग तो ख़राब होता है, माइंड ऑफ हो जाता है जब 120 125 नंबर वाला लाकर 130 वाला नंबर वाला का सिलेक्शन नहीं होता है, और 110 नंबर वाला का सिलेक्शन हो जाता है, 100 नंबर वाला का सिलेक्शन हो जाता है छठी पारी में। तो दोस्तों पड़ोस वाला का तो दिमाग ख़राब होगा ही ना, क्योंकि नंबर पेपर में लाना बहुत कठिन है, और नॉर्मलाइजेशन में किस्मत का खेल हुआ है। और इसको देखते हुए प्रत्येक युवा उनका साथ देने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अनाउंसमेंट तो करें ना भाई, हनुमान किसान भाई हैं और मनोज मीणा जी हैं, ये आंदोलन के लिए अनाउंसमेंट तो करें ना कि हम इतनी तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, इतनी तारीख को नहीं कर रहे हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनसे मिलना भी चाहिए दोस्तों अपन को। और देखो कोर्ट तो कोर्ट के हिसाब से होगा, कोर्ट में लेकिन ज़्यादातर 99% रिवाइज रिजल्ट ही होगा। क्योंकि जो पहले का फॉर्मूला है, पहला बिंदु यही बताया उसने, नील साहब ने, एडवोकेट ने, कि ये जो फॉर्मूला लगाया Z+ वाला कुछ ऐसा, तो ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया NTA UGC नेट में। क्योंकि इसमें कई बच्चों का भविष्य, अब देख लो दोस्तों,
हमारे पशु परिचर में चौथी पारी में गिने चुने बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 53 के लिए बोला है, लेकिन 20-30 बच्चे ही सिलेक्ट हैं इसमें। जिसके 135 से ऊपर नंबर है ना, उसका सिलेक्शन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मेरे 120 थे, तो 120 में 17 और जोड़ लो आप जनरल में, तो 137 से ऊपर होगा, उसका चौथी पारी में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो 137 प्लस तो किसी के भी नहीं आए होंगे तो 2-5 बच्चों के आए होंगे। तो आप लगा सकते हो 53 बच्चों के लिए बोला है। तो उसमें SC और ST वाले हैं जिनके 130 के 120 और 130 के अंडर में हैं, तो उनका सिलेक्शन हो गया इसमें। जो भी कैटेगरी में, वो भी मात्र 10-20 बच्चों का, क्योंकि जब एक गुना फाइनल आएगी ना, जब ध्यान पड़ेगा कितने बच्चों को है। दोस्तों दूसरी बात ये कि जो बोर्ड अध्यक्ष है, न तो उसने स्कोर कार्ड जारी किया, न उसने कट ऑफ जारी की। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, चाहे पटवारी में 15 नंबर कम हुए मेरे, लेकिन स्कोर कार्ड उसने तुरंत डाल दिया तीसरे चौथे दिन। और यहाँ पर रिजल्ट को 15-20 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने न तो स्कोर कार्ड डाला है, कितने नंबर कम हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी दोस्तों, क्योंकि इसमें उनकी मन की मर्जी चल रही है। अब देखो, मन की मर्जी कितने दिन किसी की भी नहीं चल सकती है। लोकतंत्र है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार बताता है कि सबको समानता का अधिकार है। इसी के आधार पर जो वकील है, कोर्ट में याचिका लगाई है, और इसी के आधार पर हमारा अपना रिजल्ट रिवाइज होगा। ये 100% सत्य है, क्योंकि आपके भी 120-30 नंबर आ रहे हैं ना, उसके दिल में एक ही आवाज़ आ रही है कि अपना सिलेक्शन होगा, वापस रिजल्ट आएगा। और ये रियलिटी है दोस्तों, सत्य कभी हार नहीं सकता है। सत्य की जीत होती है और रिजल्ट दोबारा आएगा। ये 100% 100% मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट दोबारा आएगा, क्योंकि कोर्ट इसको फटकार लगाएगा। और फटकार लगाने के बाद में, क्योंकि 5-6 महीने तक तो दोस्तों इनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और 5 महीने में तो अपना वापस फैसला आ जाएगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, जबकि फैसला आने में ज़्यादा से 1-2 महीना मान लो, क्योंकि सोमवार मंगलवार को सुनवाई होगी, फिर वो चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद तुरंत फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को भी, आगे की तैयारी रखें, और जहाँ पर अपना जो सहयोग होगा अपन देंगे, बच्चों के लिए देंगे, खुद के लिए भी देंगे, क्योंकि खुद की लड़ाई दोस्तों ये। तो दोस्तों धन्यवाद।